वहीं जयपुर के पालड़ी मीणा गांव में रविवार रात जो कुछ हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। अनस नाम के एक युवक ने विपिन की निर्मम हत्या कर दी और ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हत्या की क्या वजह है। इस रिपोर्ट में हत्या की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए। पहले कंधे पर रखा हाथ, फिर किया जानलेवा वार। चौदह बार शरीर पर किया वार। पुरानी रंजिश या खूनी साजिश। चंद सेकंड पहले जो शख्स कंधे पर हाथ रखकर विपिन को ले गया था वो ऐसा हैवान बन जाता है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार लगातार 14 बार चाकू से गोद कर उसे मौत की नींद सुला देता है। आखिर माजरा है क्या? क्यों अनस ने विपिन को मौत के घाट उतारा? सबका यही सवाल है, तो इसका जवाब इनकी जुबानी सुन लीजिए। दोनों ही गलत नहीं थे, ना तो हमें गलत कभी इसने बोला ना कभी हमें गलत उसने बोला। इन लोगों की लड़ाई वड़ाई होती थी, जो भी होती थी। किस बात को होती थी? क्योंकि देखो वो उस जगह पे रहता है, ये विपिन यहाँ रहता है। ये दोस्ती यारी की वजह से हो जाती थी इन लोगों की, और कोई मैटर नहीं था। बात ऐसी दोस्ती यारी नहीं हो सकती कि भाई क्योंकि किसी की हत्या कर दी जाए और वो भी एक के बाद एक 10 या फिर 10 से अधिक चाकू। बिपिन और भी गोविंदपुरा रहते थे, हम भी वहीं रहते थे। जब वहाँ की मुआना मंडी की बस्ती खाली कराई तो वो हम एक ही साथ आए हैं। अच्छा। एक ही दिन बिपिन और हम साथ से ही रहते हैं हम तो शुरू से। कैसा लड़का था विपिन? अगर हमारे लिए तो अच्छा था, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को आप 10-12 साल से जानते हो। हम छोटे छोटे थे, इतने से थे बिपिन अमन और इतने से थे हम आए थे जब। अच्छा। हमारे सामने बड़ा हुआ है वो, तो हमसे तो आज दिन तक उसने तू भी नहीं की, ना कभी गंदा शब्द हमारे सामने, हमारे बच्चों की तरह रहता था वो। हमसे कभी भी गलत शब्द नहीं बोला, न उसके पापा ने बोला ना उसकी मम्मी ने बोला। उनके पापा मम्मी कुछ भी हमारे आदमी से बोलती थी, ना सिर्फ हमारे तार छूट गए, बच्चे छोटे थे तो हम हमारे आदमी सब उनके काम करते थे। आंटी जी ले तुम्हारे टीवी का तार छूट गया, लाइट लगाए ले, वो करे, हर काम करते थे, कभी मना नहीं करते थे आंटी जी क्या कह रहे क्या नहीं। दबी जुबान में ही सही, लेकिन विपिन हत्याकांड की असल वजह सुन लिया आपने। दरअसल जयपुर आगरा रोड पर पालड़ी मीणा में युवक विपिन की जघन्य हत्या कर दी गई। विपिन को बेरहमी से मारा गया और आरोपी खुलेआम सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता रहा। कन्हैयालाल हत्याकांड की तर्ज पर आरोपी ने हत्या करने के बाद कबूलनामे का पोस्ट डाला, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही बना रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे अनस ने 14 बार चाकुओं से गोद कर विपिन की हत्या कर दी। जिसकी असलियत जानने एनडीटीवी की टीम मीना पालड़ी पहुंची, जहां पड़ोसी शुरू में कुछ भी कहने से बचते दिखाई दिए, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने कैमरे पर आकर पूरी कहानी बताई। विपिन का ये रोल था कि उनमें आपस में खुंदस होने के बाद में उस लड़कों, विपिन जो है लड़के ने, उनमें आपस में जो है मार पिटाई हुई है और उनके उस लड़के को जो है उसके बाल वाल कटवाए थे, मुंडन किया था। किसने कटवाया? ये तो बस्ती ने कटवाए होंगे, एक साथ में नहीं, पुलिस ने नहीं किया ये काम, ये तो बस्ती वालों ने किया था। तो उस बात पे उसको जो है माला डाल करके जूते चप्पलों की और नंगा करके इस बस्ती में भी उसको घुमाया है। उसकी बहन के यहाँ से उस लड़के को उठा ले गया है कि चल थोड़ा काम है तुझसे, तो वो लेके चला गया, सीधे सीधे चला गया। ये 9:15 बजे की बात थी। तो उस टाइम जो है उस लड़के को जब गले में हाथ डाल के ले गया तो उसको 10-15 बार चाकुओं से वार किया है। परिवार की व्यथा तो सुन लिया आपने, लेकिन विपिन की हत्या की पटकथा 2 साल पहले लिखी जा चुकी थी और अनस लगातार उसे रास्ते से हटाने का मौका ढूंढ रहा था। इसकी 5 बड़ी वजहें ये थी। विपिन की मां की बकरी गलती से अनस के घर में चली गई। अनस की बहन ज़ेबा ने विपिन की मां को थप्पड़ मारा, जिससे परिवारों के बीच रंजिश शुरू हो गई। अनस विपिन की बहन के घर के ऊपर बने जेडीए क्वार्टर में एक महिला मित्र को लेकर आया। विपिन ने इसका विरोध किया। 1 साल पहले कॉलोनी में दंगा भड़काने के आरोप में अनस को जूतों की माला पहनाकर परेड कराई गई। अनस ने इसका जिम्मेदार विपिन को माना। विपिन 15 साल से जिस किराना स्टोर पर काम करता था, वहां अनस ने एक बार मारपीट की। विपिन ने इसका विरोध किया। अनस कॉलोनी की महिलाओं से छेड़छाड़ करता था। विपिन इसका विरोध करता था। जन्माष्टमी पर विवाद हुआ और कॉलोनी में कर्फ्यू लग गया।
अनस खान लगातार ऐसे आपराधिक प्रकरण दोहराता रहा। पुलिस रिकॉर्ड में अनस खान एक हिस्ट्री शीटर बन गया था। उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं, जिससे मोहल्ले में उसका इतना खौफ था कि कोई खुलकर उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता। इसलिए जब हमारी टीम अनस के घर पहुंची तो वहां अधिकतर लोग चुप रहे, लेकिन कुछ महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और हत्याकांड की कहानी बताई। वो 1-1.5 साल पहले कुछ घटना हो गई थी इस मोहल्ले में, बच्चियों को लेकर, लड़कियों को लेकर उसने किसी से छेड़खानी कर दी होगी। तो जिस बच्चे का अनस ने छेड़खानी करी होगी, तो विपिन ने उसको देखकर उसका ऑब्जेक्शन लिया। उसने बात करी कि भाई आप यहाँ पे मोहल्ले के आदमी हो, आप ऐसे मत करो। तो लड़ाई झगड़ा हो गया होगा इस बात के पीछे। तो उनके घर में हाथ पैर चल गए होंगे, उन्होंने उनको मारा होगा, उन्होंने उनके मारा होगा। तो फिर पुलिस वालों ने उनकी बात सुनी थी और उसको जेल में भी बंद करा दिया था। लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे बोल के गया था कि मैं बदला लेके रहूँगा। 1 साल यहाँ पे रहा है। उसके बाद जब अभी 2-3 महीना पहले गया है तो वो बोल के गया मतलब बदला लेके रहूँगा, और उसने बदला ले लिया। और उसी के चलते उसने ये जी। फिलहाल लोगों के विरोध और बवाल के बाद पुलिस नींद से जागी और अनस को सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन विपिन हत्याकांड बड़े सवाल खड़े करता है पुलिस या सिस्टम पर, जो अनस जैसे अपराधियों को पनपने देता। यहाँ पर रहती है और यहाँ पर विपिन का जो है रेगुलर आना जाना रहता था। और उसके चलते जब रविवार की देर शाम जब वो खाना खाकर यहाँ पर अपनी सिस्टर के यहाँ पर आ रहा था, उसी दरमियान जो है अनस नाम के शख्स ने जो है विपिन को यहाँ पर ले जाकर जो है उसकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। और करने वाली इस पिकअप गाड़ी पर चट्टानें गिरी और ये हादसा हो गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक घायल है। पूरे हिमाचल प्रदेश में 22 और 23 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को नदी नालों के पास न जाने की सलाह दी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बारिश की वजह से हालात बेहद खराब है। भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद पड़ी हैं। ऐसे में निर्वाचन कर्मचारियों को पोलिंग स्टेशन जाने के लिए नदी नाले पार करने पड़े। 7 किलोमीटर पैदल चलकर ये सभी डुमक गांव पहुंचे। अब तस्वीरें ओडिशा के मलकानगिरी जिले की। यहाँ जोरदार बारिश से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पूरा अस्पताल ही पानी में डूब गया। मरीजों की जान पर बनाई। पूरे अस्पताल में घुटनों तक पानी है। जरूरी दवाइयाँ, बेड और इलाज से जुड़ा सामान सब पानी में भीग गया। कुछ इसी तरह का हाल आपको राजस्थान के भरतपुर में भी दिखेगा। यहाँ अस्पताल के चारों तरफ बारिश का पानी भरा है। छत से वार्डों में पानी टपक रहा है। अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग खंडहर हो चुकी है। नई बिल्डिंग की छत भी टपक रही है। ऐसे में यहाँ आने वाले मरीजों में भी डर बना हुआ है कि कहीं इस अस्पताल की इमारत ढह न जाए। राजस्थान के बलोत्रा जिले में लूनी नदी का बहाव काफी तेज हो गया है। इस बीच यहाँ एक बस चालक ने बहते पानी से बस को पार करने की कोशिश की, लेकिन बस बीच में ही फंस गई। बाद में बस को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक फिलहाल कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है और अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के आसार रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।